वेलकम बैक गाइज टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज अभी बच्चों में चारों तरफ कन्फ्यूजन का माहौल एक तरह से बरकरार था ही था, है ही है। बिकॉज कन्फ्यूजन इस बात का था कि सेम डे एग्ज़ाम भी है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का, और साथ ही साथ में सेम डे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी। तो क्या होने वाला था, खास तौर पे ये वो बच्चे ज़्यादा परेशान थे जिनका डे 1 फर्स्ट डे यानी कि 22 सितंबर को ही एग्ज़ाम था, और ये बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, अब इसी चीज़ में इसी बीच में हमने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें कि हमने बताया कि आसाम बोर्ड जो है उन्होंने क्या किया, बहुत यूनिकली स्ट्रेंज डिसीजन लिया एंड दे कैंसल्ड देयर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स। उन्होंने अपने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लास 10 के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया पूरी तरह से, और जो लगभग 20,000 स्टूडेंट्स थे उन सभी को ये कह दिया कि आपको रीएडमिशन लेना है दोबारा से क्लास 10 में, यानी कि 1 साल बर्बाद, पूरी तरह से 1 साल बर्बाद। तो गाइज ये बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन था, बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन। लेकिन अभी जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ, अब आप इसको किस रूप में लीजिएगा ये तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये अगेन ये भी बहुत अजीब चीज़ है, क्योंकि अभी लेटेस्ट अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट है रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा। गाइज शक्ति पांडे सर का, जो हमारे एडवोकेट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे हमारे तरफ से, उनके एक के बाद एक 2 ट्वीट्स आए हैं जो इस वक्त आप अभी देख रहे हो, ठीक है, अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे इन्होंने पहले ट्वीट में इन्होंने बताया, ठीक है, और इन्होंने टैग किया है उस बच्ची का ट्वीट को जिसने कि PIL दाखिल किया था। दोनों आप साथ में अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने उस बच्ची का, पहले मैं आपको ट्वीट बता दूं, ठीक है, कि क्या है, और फिर मैं शक्ति पांडे सर का बताऊंगा। लेकिन जो मोटे तौर की बात है वो मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया था, अब वो हियरिंग नहीं होगा। गाइज आपने बिल्कुल ठीक सुना, अब वो हियरिंग कल नहीं होगा, क्योंकि शक्ति पांडे सर उस पिटीशन को विड्रॉ करने जा रहे हैं। और इसके पीछे का पूरा सच क्या है या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जिस बच्ची ने कंपार्टमेंट CBSE एग्ज़ाम्स क्लास 10-12 के कैंसिलेशन के लिए PIL दाखिल किया था, उसने कहा, उसका ट्वीट जो भी आप देख रहे हो अटैच किया हुआ है, कि क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और हियरिंग सेम डे पड़ रहा है, तो अब उस बच्ची ने लिखा है, नथिंग रिमेन्स टू आर्ग्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम्स। अब कुछ बहस करने के लिए बाकी नहीं रहा, देयरफॉर वी हैव डिसाइडेड टू विड्रॉ आवर PIL। तो हमने फैसला किया है कि हम अपने PIL को वापस कर लें। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन टू एग्जाम्स। इस बच्ची ने ये ट्वीट कर दिया। अब शक्ति पांडे सर का क्या है, उनका भी उन्होंने जो ट्वीट अटैच करके जो लिखा है, टैग करके जो लिखा है, वो लिखा है उन्होंने, सिंस माय प्रेयर वाज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कंपार्टमेंट एग्जाम। क्योंकि हमारी जो प्रार्थना थी सुप्रीम कोर्ट के सामने में वो ये थी कि भाई कंपार्टमेंट एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। सो therefore the petitioner students have decided to withdraw the petition as exams cannot be cancelled on the same day when the first exam is conducted। तो इन्होंने आगे मेंशन किया है अपने ट्वीट में कि जो पेटिशनर स्टूडेंट्स थे उन्होंने फैसला किया है कि वो जो पेटिशन उन्होंने उन बच्चों ने डाला था वो अपने पेटिशन को विड्रॉ कर रहे हैं। तो शक्ति पांडे सर के पास में कुछ रह नहीं जा रहा है, क्योंकि अथॉरिटी वो पेटिशन वाले बच्चों के द्वारा ही था। अब अगर वो बच्चे फैसला लेते हैं कि वो पिटीशन हमको वापस खींच लेना है, नहीं करना है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग का अब कोई मुद्दा रह ही नहीं जाता है। मतलब अब इस पे हियरिंग होगा ही नहीं, ठीक है। सो आई विल बी हियरिंग माई पिटीशन ऑन 22/9/2020। तो मैं अपने पिटीशन को विड्रॉ कर रहा हूँ कल, यानी कि 22 सितंबर को। ये एक पहला ट्वीट था, और इसके बाद में और एक ट्वीट इनके पीछे में इस बीच में आया कि ये बच्ची का फिर से है, आप देख रहे हैं टैग किया हुआ है शक्ति पांडे के ट्वीट के साथ में, एज आई एम द लीड पिटिशनर आई वांट टू इन्फॉर्म यू गाइज देयर इज़ नो चांस ऑफ विनिंग ऑन 22 सितंबर। क्योंकि ये मैं खुद एक लीड पिटिशनर हूँ, इस बच्चे का कहना है, तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करती हूँ कि कोई जीतने के चांस नहीं है 22 सितंबर को। वी ट्राइड अवर लेवल बेस्ट, आई एम रियली सॉरी इट डिडंट हैपेंड। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, प्लीज़ स्टडी एंड डोंट
होप, द मैटर इज़ ऑलमोस्ट क्लोज्ड। तो इन्होंने कहा है कि हमने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश किया, बहुत तकलीफ़ है ये पिटिशन वापस लेते हुए, लेकिन शुभकामनाएं, और ये मैटर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। और इसी पे शक्ति पांडे सर ने फिर इसमें ट्वीट किया है कि अगेन वही है उनका, क्योंकि सेम डे है, उनका कहने का यही है ट्वीट के अंदर में कि सेम डे एग्ज़ाम भी हो रहा है और हियरिंग भी है, तो कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। ठीक है, आई ट्राइड एवरीथिंग टू लिस्ट द मैटर ऑन 21st। इन्होंने ये लास्ट में एट द एंड शक्ति पांडे सर ने ये लिखा है कि इन्होंने अपने तरफ से हर संभव कोशिश किया कि मैटर ये जो है आप लोगों का कैंसिलेशन का सुप्रीम कोर्ट में 21 तारीख को हियरिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। गाइज, ये बहुत ही खेदजनक बात है, बहुत ही खेदजनक बात है। एकदम निक पॉइंट में जा कर के पेटिशन को वापस खींच लेना और कैंसिलेशन हो जाना, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे में ये मुद्दा छाया हुआ था कि कितना सही होगा, क्योंकि सेम डे हियरिंग था और सेम डे एग्ज़ाम भी था, तो ये कितना मतलब जस्टिफिएबल होता, ये थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट था। ठीक है, बच्चे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे, सारे लोग परेशान थे, हम लोग भी कंफ्यूजन में थे। लेकिन मुझे बस एक चीज़ समझ में नहीं आया कि अगर ये सब करना था तो शायद दोबारा रिव्यू पिटिशन डालने के लिए या दोबारा से फ्रेश पीआईएल दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोलना चाहिए था। इसमें नहीं होता तो बच्चे और ज़्यादा होपफुल में नहीं आते। यहाँ होप हो गया, फिर एक सप्ताह के लिए जो बेंच हैं माननीय जजेस के बेंच, वो एक सप्ताह के लिए वो अवेलेबल नहीं हो सके। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेजर यहाँ पे मुद्दे हैं गाइज। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि बहुत सारे बच्चे इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान, जब माँ बाप ने अपने एरिया में अपने घरों में वापस बुला लिया, जो बच्चे दूर में रह के पढ़ते थे, अब वो वापस जाएं कैसे जब ट्रेन का अवेलेबिलिटी वो ऐसा नहीं है और कोई दूसरा साधन नहीं है। पर डे केसेस 92, 97, 98,000 जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। अब यहाँ पे सीबीएसई हो सकता है अपना पीठ ठोके कि भाई देखो, आसाम बोर्ड ने तो पूरी तरह से अपने बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया, एक साल बर्बाद। लेकिन यहाँ भी सीबीएसई का मैटर को भी अगर देखा जाए तो मामला कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क का नहीं है। फ़र्क यही है कि सीबीएसई एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा रहा है, लेकिन इतना डिले में कंडक्ट करा रहा है कि मेरे ख्याल से कम एक सवाल तो पूछना चाहिए था कोर्ट में कि आपने इतना डिले क्या चीज़ के लिए, क्या क्वेश्चन पेपर सेट नहीं हो रहा था कंपार्टमेंट एग्जाम पेपर का, क्या इशू था? पहले ही ले लेते, जब केसेस 30,000, 20,000, 40,000 जा रहे थे, उसी समय ले लेते। कितना ज़रूरत था टाइम, मतलब इस चीज़ को कंडक्ट कराने के लिए, क्या चीज़ का वेट हो रहा था? क्योंकि सिचुएशन तो अभी ज़्यादा वर्स है। अब आप ये कह सकते हैं कि अब आपको जीने की आदत हो गई, झेलने की आदत हो गई, वो अलग बात है। कि अब आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए हो, वो अलग बात है। अदरवाइज खतरा बड़ा है, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट इस बात को प्रूफ नहीं कर सकता कि जब केसेस 10-20 हज़ार थे या 1,000 थे वो सिचुएशन, और आज जब 98,000 केसेस जा रहे हैं, तो दोनों सिचुएशन एक है। आई डोंट थिंक सो। ये कोई भी नहीं, ये आर्ग्यूमेंट मतलब बहस में आ ही नहीं सकता। खैर गाइज, अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब मतलब कोर्ट हियरिंग या सुप्रीम कोर्ट का पूरा चैप्टर ही अब आप कह सकते हैं पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, पूरी तरह से क्लोज। सो नो नीड टू लूज होप। वैसे भी अब एक दिन बचा है। ठीक है, मैंने लगातार अपने चैनल पे हमारे यहाँ से मैंने कहा है कि आप क्लास 10, 12 वाले बच्चों के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओ, चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत सारे क्लास 10 और 12 के सब्जेक्ट से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट MCQs, नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आई रिपीट, सॉल्व सैम्पल पेपर्स भी हैं वहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें एक बार, कम से कम उड़ती नज़र से ही सही एक बार देख लीजिए। ठीक है, ऐसा तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन इतना हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाएंगे, नो नीड टू लूज़ होप। वैसे भी हियरिंग सेम डेट था, एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चों का day 1 में ही था। ठीक है, तो इशू जो है अब उस पर और ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चैप्टर है वो एक तरह से अब इस केस में बंद हो गया। ठीक है, तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ो। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके आपको आना नहीं है, ये टारगेट आपको रखना है। सो गाइज, इस वीडियो में हम बस अब आपको इतना ही अपडेट दे रहे हैं। आगे आपके लिए हम कुछ और चीज़ें ला रहे हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। ठीक है, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।